हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की जय। नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण, और श्लोक संख्या श्लोक संख्या है 30, 30 है ना। तो आइए, जिस प्रकार से वैकारिकन्मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वार्तात् प्रचेतोष्वे इंद्रोपेन्द्रो मित्र कहा। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतो स्विन्द्रोपेन्द्र मित्र का। वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वाता प्रचेतो स्वी इंद्रोपेन्द्र मित्र का। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी का दर्शन वैकारिका वैकारिकात मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशः दिव्याघात परिचेतो अस्त्री अस्त्री वही इंद्र उपेद्र मित्र कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। इसमें वेका वेकारिका मनो यज्ञे देवा वेकारिका दशा दिग्वा दिग्वात अर्पिपच्चेता अस्वी वही इंद्र उपेंद्र मित्र का। हरे कृष्ण हरि प्रभु बोल। जी। तो कल हमने इसका अर्थ पढ़ा था, जो इस प्रकार से था कि सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं का कोई ना कोई कंट्रोलर है। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल नहीं करते हैं। वास्तविक स्वामी और अल्टीमेट स्वामी तो भगवान ही है, लेकिन भगवान किसी को डिप्यूट करते हैं। तो 10 तरह के देवता हैं। कौन कौन से देवता? ऐसे देवता, एक तो दिशाओं के नियंत्रक हैं, दूसरा वायु के नियंत्रक है, तीसरा सूर्य देव, चौथा दक्ष प्रजापति के पिताजी, पांचवा अश्वनी कुमार, छठवें अग्निदेव, सातवें इंद्रदेव, आठवें स्वर्ग के अन्य जो पूजनीय विग्रह हैं, नौवें आदित्यों में जो प्रमुख हैं, और 10वें स्वयं प्रजापति ब्रह्मा। ये 10 देवता मिलकर के हमारे शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से अस्तित्व में हम लोग आते हैं, है ना। तो वेरी नाइस। तो आज मैंने परसों आपको होमवर्क दिया था, कल भी होमवर्क दिया था। होमवर्क आज ये है, पहले तो कैसे कैसे मॉडिफाई होता है सब आपने बताया था, आपको याद है। पहले कौन सा तत्व आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, ये क्लियर हो गया। ये मैं खुद ही बता देता हूँ, टाइम हमारा कम लगेगा इसमें। सबसे पहले आकाश। आकाश वायु में रूपांतरित होता है, वायु अग्नि में रूपांतरित होती है, अग्नि जल में रूपांतरित होती है, और जल पृथ्वी में रूपांतरित होता है। ठीक है, 5 तत्व हो गए। इनके सूक्ष्म तत्व कौन कौन है? जैसे वायु का सूक्ष्म तत्व क्या है, आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। यस माता हाँ प्रभु जी, आकाश का ध्वनि हो गया प्रभु जी, जी। यस, वायु का स्पर्श हो गया प्रभु जी, बिल्कुल। और जल का प्रभु जी स्वाद स्वाद हो हाँ, गया, बिल्कुल ठीक है, टेस्ट। और अग्नि का, और पृथ्वी का गंध हो गया प्रभु जी, और अग्नि का तो मुझे याद नहीं आ रहा प्रभु जी, सॉरी। अग्नि का रूप आकार। जी प्रभु। हाँ चलो, थैंक यू माता जी, आपके लिए तालियां। हरे माता जी कृष्ण। ने बताया। हाँ, और कौन बोल रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। आकाश का शब्द, हम्म। वायु का शब्द स्पर्श, स्पर्श। अग्नि शब्द स्पर्श और आकार, हम्म। जल शब्द स्पर्श आकार और स्वाद, हम्म। और पृथ्वी का स्पर्श जल स्पर्श स्वाद आकार और गंध, ये हाँ, पृथ्वी का है। बिल्कुल सही है ना। तो एक्चुअली क्या है, जैसे वायु है, आकाश है, आकाश से आया शब्द, और शब्द के बाद आकाश से वायु आती है। तो शब्द के साथ साथ स्पर्श भी रहेगा, तब नई चीज उसमें स्पर्श ऐड हो गई, लेकिन पिछला वाला उसमें ऐड होता चला गया, है ना। तो ये 5 चीजें हैं, और इन 5 चीजों के 5 सूक्ष्म रूप है। जैसे अग्नि का इस तरह से याद रख सकते हो, अग्नि का सब लोग भूल जाते हैं शुरू शुरू में।
अग्नि कैसे याद रख सकते हो? कोई भी चीज को अगर शेप में लाना है तो उसको आग लगा करके जलाना पड़ता है। चाहे वो वेल्डिंग का काम हो, चाहे लोहे की दुकान में आप जाओ, वहां पे आग जला करके उसको शेप में लाते हैं। तो इसलिए अग्नि का रूप रूप बोल सकते हो या आकार बोल सकते हो, एक ही बात है ना। तो आइए आज का श्लोक आगे पढ़ते हैं। एक इसमें स्टेंजा रह गया इस वाले श्लोक में, जो इस प्रकार से है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्राप्त स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। आपने सुना होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। तमसो मतलब अंधकार, माँ मतलब से, ज्योतिर मतलब ज्योति की तरफ, गमयो मतलब जाओ, अंधकार से ज्योति की तरफ जाओ। इसीलिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला है कि हम अंधकार से ज्योति की तरफ जाए। अतएव प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। किंतु जो दिग्भ्रमित है या अल्प ज्ञानी है, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। अब देखो, जो उतने दिमागदार नहीं है, अल्पज्ञ है, वो भी आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? वो भगवान को बीच से हटा देंगे। बोला हम बिना भगवान के आत्म साक्षात्कार करेंगे। तो बिना भगवान के करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये इसी तरह से हो गया, आप घर में कोई काम करने जा रहे हो, पिताजी से परमिशन नहीं ले रहे, कह रहे हो बिना पिताजी के ही हम करेंगे जो करना है। तो इसमें आत्म साक्षात्कार के जो चांसेज है वो 0% हो जाते हैं। कोई आत्म साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार मेरे, भगवान को प्राप्त करना ही तो आत्म साक्षात्कार है, और आप भगवान को बीच से हटा दे रहे हो, है ना। तो जो योग पद्धति है, इसके विपरीत वे क्या करते हैं? इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। अपनी इंद्रियों को सेंस कंट्रोल करते हैं, बस दूसरा कुछ भी नहीं करते। और हमें सेंस कंट्रोल करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत है आप हायर टेस्ट को पकड़ लो, है ना। लोअर टेस्ट अपने आप ही चले जाए। आप कितना ही कंट्रोल कर लो, जब तक आप हरिनाम नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, खराब चीजें आपके जीवन से जाने वाली नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? खराब चीजों पे उतना ध्यान नहीं देना है, डोंट्स पे उतना ध्यान नहीं देना, डोंट्स पे ध्यान देना है। हम क्या करें? आप खूब जप कीजिए, हरिनाम कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरी बुराइयां चली गई, आराम से चली जाएंगी। तो हायर टेस्ट को फॉलो करो, लोअर टेस्ट अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरी तरह के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो हायर टेस्ट को पालन नहीं करते, बस लोअर टेस्ट को अपने जीवन से निकालने के लिए खूब मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे प्रयास विफल होते हैं, क्योंकि मन बिना कुछ किए रह नहीं सकता। इसीलिए इसको करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। जैसे अभी हम हरी कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, है ना। तो भगवान की कथा में हमने मन लगाया, इसीलिए हमारा मन दूसरी जगह नहीं जा रहा है। लेकिन कोई अपने मन को अच्छी जगह ना लगाए और केवल बुरी चीजों से रोके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आगे कह रहे, वे भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते, वे तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि भाई भगवान को मानना, भगवान की सेवा पूजा करना, है ना, और उसके माध्यम से धीरे धीरे हमारी गलत आदतों को निकल जाना। दूसरा क्या? भगवान को बिल्कुल ना मानना और केवल अपनी गंदी आदतें सुधारने के लिए काम करना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेकंड वाला बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पहला वाला सही है। भगवान को अगर आप भजना शुरू कर दो तो गलत आदतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जैसे कल हमने कहा था, 3 साल तक अगर आप भक्ति के प्रोसेस को करते हो, 3 years कॉन्टिन्यूअसली, आपको शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई आदत को छोड़ने के लिए, तो ज्ञानी और योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वो ज्ञानी कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। किंतु जब व्यक्ति भगवान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तब वो भगवान का भक्त कहलाता है। तो 3 लोगों की यहाँ पर व्याख्या दी है। तीनों ही स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। तीनों ही अध्यात्मवादी हैं। और जो ज्ञानी और योगी क्या है? योग के माध्यम से जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको पता लग गया कि ये इंद्रियों का भोग करना खराब है, ये जीवन टेम्परेरी है। आप अंतर समझिए, है ना। तो दो तरह के स्तर हैं। एक स्तर क्या है कि हमको पता चल गया है कि संसार कुछ नहीं है, क्षण भंगुर है, संसार एक दिन खत्म हो जाना है, हम फालतू में यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ज्ञानी और योगी। हमें कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये ज्ञानी और योगी का काम है। लेकिन इसके ऊपर भगवान के भक्त समझते हैं कि हमने जाना कहाँ है। एक तो हो गया ठीक है भाई, संसार तो टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट वस्तु क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए सबसे बेस्ट, उसके लिए कौन सा रास्ता है। जो ये बात को समझता है उसको भगवान का भक्त बोलते हैं।
इसीलिए ज्ञानी और योगी ये दोनों सीढ़ी का काम करते हैं भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। ज्ञान और योग ये दोनों सहायक है भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं, भक्ति के बिना योग का कोई महत्व नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये सॉरी योग तभी आवश्यक है, तभी सहायक है जब हम भक्ति को समझते हैं। ये लेडर की तरह काम करते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले गीता में क्या कहा? पहले आपको ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर ध्यान योग के बारे में बताया, फिर आपको सांख्य योग की बात बताया, और लास्ट में क्या बोला? भक्ति योग। लास्ट में बोला योगिनाम अपि सर्वेषु मदगतेतर आत्मनाम समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान ने सारे योग बताए गीता में, और लास्ट में क्या बोला? इन सभी योगियों में से भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। कोई अपनी बनाई हुई बातें नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और इन सारे योगों का, इन सारे ज्ञानियों का एक ही उद्देश्य है कि वो मेरी भक्ति कर सके, बस। और ऐसे ही उन्होंने 12वां अध्याय भगवान ने बोला, जिसका नाम है भक्ति योग। सारे योगों को बाद भगवान भक्ति योग लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि ये भक्ति योग सारे योगों का सार है ना। तो इसलिए भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं है। वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का परम लक्ष्य है। तो हम लोग जो भक्त लोग हैं, हम लोग मानते हैं कि भगवान की भी इंद्रियां हैं, भगवान का भी एक रूप है, और उस रूप की सेवा करने से आपके जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं मेरा रूप भी है, मेरी इंद्रियां, मेरा मुंह, मेरा नाक कान सब कुछ है, लेकिन वो दिव्य है, वो ट्रांसीडेंटल है। और अगर मेरी सेवा करते हो, मेरी इंद्रियों पे ध्यान लगाते हो, तो आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हो सारी खत्म हो जाए। लेकिन उल्टा अगर हम करें, अगर एक पुरुष एक स्त्री की इंद्रियों पे ध्यान लगाता है तो क्या होगा? नरक चले जाएगा, काम वासना से पूरित हो जाएगा। ऐसी स्त्री पुरुष का ध्यान करेगी तो ऐसे, क्योंकि दोनों के शरीर दिव्य नहीं है, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठ करके भगवान का शरीर दिव्य है। जब भगवान के दिव्य इंद्रियों पे हम ध्यान लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, उनको सुलाते हैं, उनका कंफर्ट देखते हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो अभी इस बात को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान की इंद्रियां होती नहीं। वो सोचते हैं दिव्य होना तो बहुत बड़ी बात है, वो सोचते हैं भगवान की इंद्रियां ही नहीं होती। लेकिन भगवान ने भागवतम का जो 10वां स्कंद है, अन्य पुराण है, वेद है, हर जगह भगवान ने क्या कहा? कि मेरी इंद्रियां वेणु पुरांतम अरविंद दलायताक्षम बरहावताम असंबुध सुंदरांगम, है ना। भगवान का क्या है? आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह। भगवान का विग्रह है भैया, विग्रह मतलब भगवान का रूप है। और उस रूप में भगवान की सुंदर सुंदर आंखें, कमल के जैसे नेत्र है भगवान की, बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है ना। और भगवान के इस विग्रह को सुनना, गीता में भगवान कह रहे हैं ज्ञानेन तपेन न व्रतेन, व्रत से भी नहीं, ज्ञान से भी नहीं, योग से भी नहीं, बड़ी से बड़ी तपस्या से अर्जुन तुम मेरे इस साकार रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। केवल भक्ति योगे ना, केवल भगवान मेरी निष्काम भक्ति से तुम क्या कर सकते हो? मेरे इस रूप का दर्शन कर सकते हो। और कह रहे हैं अर्जुन, बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को इस रूप का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। ये दर्शन केवल प्रेम से जो मेरी भक्ति करता है, मेरे को न्यौछावर होता है, मेरा शरणागत होता है, उसको इस रूप का दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि भक्तों से सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हें इस रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। कौन सा रूप? श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कह रहे हैं कि जिसमें भगवान एकदम तिरछे हैं, और भगवान ने वेणु ले रखी है, गले में वैजंती माला है ना, सुंदर सुंदर आंखें हैं। तो ये मेरा जो रूप है, दो भुजाओं वाला रूप। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, तुम बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो, ये रूप मिलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे शरणागत होकर के, मेरे भक्त बन करके प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में सेवा करते हो, तो तुम्हें ये रूप दर्शन। और भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृत ज्ञान पपोहनम च। अरे जितने भी वेद ज्ञान योग हैं, ये सब मुझे जानने के लिए। और अर्जुन अगर तुम मुझे जान गए, तो तुम्हें फिर ये अन्य चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे वेदों का सार है, ये सारे वैदिक ग्रंथों का सार है कि भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत नाम सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। दीपक तलागार प्रभु, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम मंगल आरती करेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे इस अध्याय को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।